आपका कोई प्रश्न है? नहीं साहब, कोई प्रश्न नहीं। हो गया। आज 2-2 घंटे के अभ्यास से साधना का 273 दिन, तारीख 4 अगस्त सन 2022, दिन बृहस्पतिवार। अब आपके मन के अंदर में जो पहले एक जिज्ञासा थी, उद्वेग था, जानने की ललक थी, समझने का ललक था, वह सब धीरे 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 शांत हो रहा है। और यही शांति की स्थिति मैं पहले अगर आपको बताया होता तो बात को समझ नहीं पाते। लेकिन प्रतिदिन दोनों 2-2 घंटे के अभ्यास से और अंतःकरण में आपके इसको जानने की ललक है, शांति स्वयं में अनुभव होने की आपके अंदर में जिज्ञासा है, और अपनी चेतनावस्था में स्थापित हो, इसकी जानकारी प्राप्त करने की ललक आपके मन में है। ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता है धीरे 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 ऐसे बढ़ती है। हम वास्तव में ये जो शरीर हम लोग धरते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं, इसी में सुख दुख भोगते रहते हैं, इससे अलग होने की क्षमता आज तकले किसी ने सिखाई नहीं। और जब तक इस शरीर से आप स्वयं अलग होने की क्षमता अगर आपके अंदर में नहीं हुआ तो दो वस्तुएं एक में मिली हुई हैं, उससे अलग अलग कैसे करेंगे? शरीर और शरीर को चलाने वाला ड्राइवर, और शरीर है तो शरीर के पार्ट हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, लिंग, गुदा, पेट, पीठ, ये पार्ट हैं। इन्हीं पार्टों को जोड़ करके हम इसी का प्रयोग कर रहे हैं। इस शरीर का जो प्रयोग करने वाला सूक्ष्म रूप से जो दिखाई नहीं देता है, उसे ही तो देखना है, उसे ही तो जानना है, और उसे ही जानकर, देखकर, समझकर उसी अपने आप में ही अपने कक्ष में स्थापित होना है। जैसे बाहर वैज्ञानिक लोग मतलब पेपर में पढ़ने को मिलता है और टीवी में देखने को मिलता है कि हमारे उपग्रह पृथ्वी सतह से ऊपर जो ग्रह हैं, जैसे मंगल ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है, इन ग्रहों पे जाकर के उनके कक्ष में हमारे जो मशीनरी वहाँ जाके स्थापित होती है, उस मशीनरी को स्थापित करने में जब स्थापित हो जाता है तो कहते हैं कि अपनी कक्ष में स्थापित हो गया, यानी स्थिर हो गया है। और वहीं से पूरे चंद्रमा का जहाँ तक उसकी रोशनी है, उसकी क्षमता है मशीन की, उस मशीन की क्षमता के अनुसार हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द ग्रहों का और पृथ्वी के ऊपर के जो हमारी वस्तुएं हैं उनको कैमरे से खींच करके उसे अपने नीचे जो
लोग हैं जो उन्होंने स्थापित किया है, उनके स्क्रीन पर वो भेजता रहता है, यानी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, क्योंकि वो अपने कक्ष में स्थापित हो गया, यानी अब अपना काम करना शुरू किया। इसी तरह से जब चेतन अपनी चेतना के कक्ष में स्थापित हो जाता है, यानी स्थिर हो जाता है, तो वर्तमान में रहने की कला धीरे 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 जान जाता है, सीख जाता है, समझ जाता है। और जैसे जैसे पल पल जीने की कला वर्तमान में आ गई, समझिए जो चेतना आपकी है वो पूर्ण काम कर रही है। वास्तव में हमारी चेतना अपनी चेतना के कक्ष में स्थापित नहीं है, चंचल है, बाह्य है। इस आँख से बाहर देखता है, कान से बाहर सुनता है, जीभ से बाहर का स्वाद लेता है, यानी शरीर के सारे पार्ट्स सब बहिर्गत हैं और हम इसके उपभोक्ता। स्वयं चेतन अलग, लेकिन अपने स्वयं के अलग होने की जानकारी अपने भीतर स्वयं में नहीं है। हम चर्चाएं खूब करते हैं, बातों से खूब करते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर अगर देखा जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को इस बात का अनुभव नहीं है। सिद्धि प्राप्त करते हैं लोग। सिद्धि शब्द का अर्थ जो हमने शब्दकोश में देखा, सिद्धि शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करना। आप पूरे जीवन में 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, 200 साल, 150 साल, जो भी आप जी रहे हैं, एक वस्तु को पाने के लिए आप सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। एक वस्तु को, जो कि वह एक वस्तु जब प्राप्त होता है, प्राप्त होने के बाद की जो स्थिति होती है, वह स्थिति स्वयं आप जान सकते हैं कि हल्कापन हो जाता है, उसके प्रति जो ललक थी वो ललक खत्म हो जाती है, उसके आगे कुछ खोजता है, लेकिन आगे जाने का रास्ता उसे पता नहीं है, इसीलिए उसी एक में ही अपने आप को ओत-प्रोत कर लेता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। जैसे उदाहरण ले लीजिए, छोटा बच्चा है, आप भी कभी छोटे बच्चे रहे होंगे, अपने ऊपर जाइए, आपको आपका मन चॉकलेट मांग रहा है और चॉकलेट लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। पैसे और चॉकलेट वो कौन देगा? माता पिता देंगे, गार्जियन देंगे, भाई देंगे। आप जिद करते हो, रोने लगते हो, आपको तो चाटा भी मार दिए, फिर भी आप नहीं मानते हो, चुप कराना चाहते हैं, लेकिन आपके मन के अंदर में चॉकलेट के लिए जो ललक है, जो इच्छा है, वो आपकी भूलती नहीं है। बच्चों की बचपना तो आप देखेंगे, आप स्वयं भी बचपन में बच्चा रहे हैं, लेकिन अभी आप जवान हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अधेड़ हो गए हैं, तो अपने पीछे की स्थिति आपको स्मरण नहीं, ख्याल नहीं है। अब यहाँ मन शांत होने के बाद स्वयं को ही पढ़ना है कि हमारी स्थिति कैसी कैसी रही और उसमें हमें क्या क्या मिला और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें प्राप्त हो रहा है। अगर मन को शांत करने की साधना कर रहे हैं तो समझिए कि आप अपने जीवन को वास्तव में अब से शुरू किया है सार्थक करने का। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो पूरा जीवन आपका निरर्थक चला गया और पश्चाताप में डूबे हैं। तो अगर आज से फिर से जैसी जानकारी होते ही अगर स्वाभाविक रूप से अगर अपने परिवर्तन की इच्छा अंदर में नहीं हुई तो जो पीड़ा पीछे थी वही पीड़ा लेकर के इस शरीर को आप छोड़ करके जाएंगे। शरीर आपका साधन है कमाई करने का, इससे आप अच्छा बुरा दोनों संस्कार प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर अच्छे का संगत करते हैं, अच्छा सोच रखते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके संस्कार
अच्छे होंगे। अब संस्कार शब्द का विश्लेषण कर दे रहा हूं मैं। सम सहकार, संस्कार, सम, संस, स के ऊपर जो बिंदी है वो यहां मकार हो गया, सम। जो स आधा स है वो अ मिलने के नाते आधा हुआ है, वो स है। सह, स पर विसर्ग है, सह, सह माने वह, सम माने बराबर। कृति, कृति कहते हैं कार्य को। जो आप व्यवहार करते हैं, आपकी जो मन स्थिति होती है वह देखिए कि एक तरफा चलता है, समान दृष्टि नहीं रख पाता है। या तो दुख दुख को पकड़ लेगा या तो सुख सुख को पकड़ लेगा, और उसी में परेशान और सुखी होता रहता है। लेकिन यहाँ संस्कार का तात्पर्य है सम सहकार। जो कार्य आप करें वह दुख और सुख दोनों का समानांतर अध्ययन करने के बाद उसे करें, तो आपके मन के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, जिसका परिणाम पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख और पीड़ा है। वह चीजें नहीं प्राप्त होंगी, अनुभव नहीं होगा। एकदम बिल्कुल शांत स्थिति आपकी बनी रहेगी। जो आपकी अपनी शांति की स्थिति है उसमें जाने के लिए अपने जो मन मस्तिष्क की ऊपरी सतह है, समुद्र की जैसे ऊपरी सतह को देखिए तो लहरें चलती रहती हैं, पानी ऊपर उठता रहता है, देखने वाले को भय लगता है। आपका मन मस्तिष्क विचारों की लहरों में उठता रहता है। ये लहरें विचारों की आपके भीतर उठती रहती हैं और फिर उसी में समाहित होती रहती हैं। एक मिनट में आप, एक मिनट पहले आपने क्या सोचा, क्या चिंतन किया, दूसरे क्षण आप क्या सोच रहे हैं, तो जो पहले वाला सोचा आपने चिंतन सोचा या चिंतन किया या स्मृति में आया यानी ख्याल में आया, वो भूल जाता है। वो वर्तमान में फिर पीछे वाली बात को भूल करके वर्तमान में आ जाता है। अब वर्तमान फिर एक मिनट के बाद भूत हो जाता है, फिर वो भी भूलने लगता है, फिर आगे की कल्पना करता है। तो मन पीछे और आगे चलता रहता है, आगे और पीछे चलता रहता है, वर्तमान में रहता ही नहीं है, जो कि वर्तमान ही आपका अपना समय है। और इसी वर्तमान समय में ही अगर मन शांत है, स्थिर है, एकाग्र है, तो जो भी मन मस्तिष्क में हमारे विचार उत्पन्न होंगे अच्छे या बुरे, हम उसको पढ़ेंगे। और पढ़ने के लिए दो स्थितियां होती हैं, उसको हम बीच में रखेंगे और उसके जो कृति हैं, कार्य हैं, उसके जो परिणाम हैं, हम दो साइड में रखेंगे, एक अच्छाई के रूप में, एक बुराई के रूप में। और बीच मध्य में बैठ करके हम इसका चिंतन करेंगे कि इस कार्य से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, दुख या सुख, या प्राप्त होने वाला है। इस कार्य से हमें क्या प्राप्त होने वाला है, दुख, पश्चाताप, पीड़ा, आत्मग्लानि, या सुख, आनंद, प्रसन्नता या शांति, हमें क्या मिल रहा है। अगर हम ये बीच में मध्य में बैठ करके दोनों का अगर हम चिंतन करें तो देखेंगे कि ये जो कार्य हैं दोनों, हम दोनों कार्य को शांत करके हम क्रिया नहीं करेंगे, अपनी स्थिति में शांत रहेंगे। और वही शांति की स्थिति ही हमें बढ़ानी है, जितना ही बढ़े, क्योंकि मध्य में जो बैठा हुआ है वही चेतन है, जो दोनों को देख रहा है, दोनों को जान रहा है, दोनों को समझ रहा है, लेकिन स्थिर नहीं है, इसलिए एक को प्राप्त करता है तो दूसरा वहां से हट जाता है। लेकिन जब मध्य में बैठ करके आप चिंतन करके कार्य करेंगे तो दोनों सामने उपस्थित होते हैं, और दोनों को देख करके जब कार्य किया जाता है तो उसमें अच्छाई लाने का प्रयास किया जाता है व्यवहारिक प्रक्रिया में। और आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम दोनों को नहीं करते हैं, हमारी स्थिति एकदम शांत बनी रहती है। और इसी शांति स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम एक दूसरे के पास जा करके जानकारी प्राप्त करने के लिए जाते हैं, प्राप्त करने के लिए क्या जानकारी,
कि मन शांत कैसे हो। अध्यात्म क्या है, व्यवहार क्या है, और इन अध्यात्म और व्यवहार को प्रयोग करने वाला कौन है। तो उस प्रक्रिया में जब जाते हैं तो सबसे पहले लोग कहते हैं भक्ति करो। भक्ति क्या है? अपने आचरण, अपने विचार, अपने चिंतन हम जो मंथन करते हैं तो पाते हैं कि हम बहुत पीछे हैं। तो जो आगे निकल चुका है, अपने आचरण को ठीक कर लिया, अपने बोली को ठीक कर लिया, अपने चिंतन को ठीक कर लिया और शांत भाव में रहता हो, उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके बोली देख करके अपने अंदर में जो ललक उठती है कि हम भी ऐसा चीज़ सीखें, ऐसा चीज़ जानें और उसी चीज़ को हम भी प्राप्त करें, उसे जिज्ञासु कहते हैं। और जो सिखाने वाला है वो गुरु होता है। तो हमें बता दिया जाता है कि सिर्फ भक्ति करो। हम जिज्ञासु हैं, उस चीज़ को जानने की इच्छा है, लेकिन हमें बता दिया जाता है पहले भक्ति करो। तो भक्ति ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन भक्ति तक ही सीमित रख दिया जाए, वही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। उसके आगे उसका प्रयोग करने वाला कौन है, उस भक्ति को जानने वाला कौन है, भक्ति में जा करके हमें क्या प्राप्त होने वाला, हम किस चीज़ की जानकारी प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, इस बात का भी तो जानकारी होना चाहिए। तो हमारा जो माइंड है, माइंड मतलब मन, हमारा माइंड एक ही जगह पे जा करके स्थिर हो गया है। चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग हो, एक जगह जा करके स्थिर हो गया है, जो कि हमें स्थिर नहीं होना है कहीं। शांति की स्थिति तो तब आती है हम जब तीनों के बारे में जानते हो, भक्ति को भी जानते हो, ज्ञान को भी जानते हो और वैराग्य को भी जानते हो, और अपने आप में शांत होने की कला भी हमें आता हो। तब हम अपनी ऊंचाई छू पाएंगे और अपने चेतन अवस्था में हम पुनः अपनी चेतना की कक्ष में स्थापित हो सकते हैं। लेकिन हम एक जगह कहीं अगर फंस गए, चाहे भक्ति में, चाहे ज्ञान में, चाहे वैराग में, जैसे ही किसी एक चीज में आप गए तो आपकी चेतना उसी चीज में सिर्फ रह जाएगी, आगे की चेतना आपकी नहीं होगी। यानी जो शांति की स्थिति है, अपनी चेतना की जो स्थिति है, वह किसी एक विषय में फंस गया और फंस गए। इसकी जानकारी आपको देर बाद होती है कि मैं यहाँ आकर के फंस गया, मुझे फंसना नहीं कहीं, हमें तो सिर्फ चलते रहना, क्योंकि चेतन अनंत की यात्रा पर है और अपना घर ढूंढ रहा है। और अपने घर मतलब अपना कक्ष, अपने कक्ष में स्थापित, क्योंकि भटक चुका है। आँख में भटक गया, कान में भटक गया, नाक में भटक गया, जीभ में भटक गया, लिंग में भटक गया, पेट में भटक गया, ये जो दृश्य है संसार की इसमें भटक गया, कल्पना में भटक गया, अनेकों जगहों पे भटका हुआ है। हमें अपने भटकाव को खत्म करना है और खत्म करके अपनी स्वयं की कक्ष में हमें स्वयं स्थापित होना है। चेतना की स्थिति, चेतना में एकदम बिल्कुल स्थापित करना है, क्योंकि मैं सबसे परे, अलग, एकदम शांत, हमारी जो स्थिति है, जो चेतना है, बिल्कुल शांत है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, हमारे चेतन अवस्था में हमें कोई भी क्रिया नहीं है। मन चंचल होता ही नहीं है, मन क्रियावान होता ही नहीं। मन जब क्रियावान होगा नहीं तो चंचल होगा नहीं, बिल्कुल एकदम शांत। और शांति की स्थिति जब बन जाती है और जानकारी में जब बनती है, तो जिसकी अपनी स्वयं की चेतना जानकारी में जागृत होती है, उसका कर्तव्य होता है, पूर्ण कर्तव्य होता है कि वो अपने शांति स्थिति में बना रहे और वर्तमान को पढ़े, शरीर को पढ़े, मन को पढ़े, इंद्रियों को पढ़े। हमारे शरीर के इंद्रियों में क्या हलचल हो रहा है, हमारे मन के इंद्रिय में क्या हलचल हो रहा है, कल्पना हो रही है, इच्छा हो रही है, क्या हो रहा, पश्चाताप में डूबा है। तो जैसे उसे पढ़ेंगे, पढ़ने का
तरीका है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये प्रश्नवाचक चिन्हों को खूब लगाइए और इतना लगाइए कि आपका मन घबरा जाए, घबरा करके बिल्कुल एकदम शांत हो जाए। ध्यान रखना, जब बड़ा घबराता है तो मन की परेशानी बढ़ती है और उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर, शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और सुसाइड करने का मन करता है। लेकिन ये ज्ञान की स्थिति में जब मन घबराए तो समझ जाइए कि अब उसके शिखर ऊंचा जा रहा है। और जैसे आपकी घबराहट ऊपर जाएगी, सिर्फ दृष्टा भाव में देखना है। जैसे जैसे आपकी स्थिति ऊपर उठेगी वैसे वैसे समझिए कि शांत की स्थिति आने वाली है। बस उसे खाली देखते रहिए कि हमारे मन की स्थिति कैसी है, घबराहट कितनी बढ़ रही है। घबराहट बढ़ते 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 जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको दृष्टा भाव का अभ्यास नहीं है, साक्षी भाव का अभ्यास नहीं है, अपने मन को, अपने इंद्रियों को देखने की कला नहीं मालूम है, वह भी अपने मन को देखते हैं, लेकिन अंत में जाकर के जब घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वह उनको नींद आ जाती है। आती वही स्थिति है, लेकिन यहाँ गैर जानकारी में। और यहाँ आपको जानकारी में लेना है। आपकी मन स्थिति इतनी ज़्यादा ऊपर हाई होगी कि वहाँ से नीचे एक बैक डाउन होगा, यानी आपका पूरा जो तंतु है शरीर का, वो पूरा परेशान, दुखी और पीड़ित होकर के एकदम अचानक उसे शांत कर लेगा एकदम। और ये शांत की स्थिति आपकी अपनी स्थिति होगी। ये तो इंद्रियों का था, इंद्रियों के विषयों का था, उसके परिणाम थे, उसके दुख थे, उसके पश्चाताप थे। लेकिन आप उसके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, उसे जानने वाले हैं। और इस प्रकार जब अभ्यास किया जाता है गुरु के सानिध्य में, अकेले में नहीं, गुरु के सानिध्य में, क्योंकि जब प्रथम बार शिष्य उस लेवल में जाने की कोशिश करता है तो मन बहुत घबराता, बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है, तो छोड़ करके भागने का मन करता है। तमाम बातें आती हैं, क्योंकि भूख को सहन करना है, प्यास को सहन करना है, ठंडी को, गर्मी को, बरसात को, पसीने, सब कुछ को तो सहन करना है। और सहन करते करते धीरे धीरे अभ्यास होते 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 उस लेवल पे आप जा पाएंगे। मैं इसका अभ्यास किया हूँ सन 90 से लेकर के, और अब तक आज भी अभ्यास करता हूँ। 1 मिनट भी मैं भले चलता हूँ, बोलता हूँ, सुनता हूँ, सोता हूँ, खाता हूँ, पीता, लेकिन मैं अपने मन की गतिविधि को पढ़ता हूँ, क्योंकि हम अपनी चेतना को स्थिर कर लिए हैं और मन की गति को पढ़ते हैं, वर्तमान में पढ़ते हैं। वर्तमान का जो सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन में मन की गति कैसी है, जैसे देखते हैं तुरंत अपने आप शांत हो जाता है। अभी कल की घटना है, मैं 200 किलोमीटर चलकर लखनऊ गया, किसी काम से गया। काम वहाँ जाने के बाद नहीं हुआ, तो 200 किलोमीटर चल करके जाना, परेशान होकर के जाना, भूख प्यास, ठंडी गर्मी बरसात सहन करके जाना, और एक लक्ष्य लेकर के जाना, और कार्य नहीं होता है तो मन में हमारी कैसी स्थिति होती है, ये स्वयं सभी लोग पढ़ते हैं। क्योंकि सभी लोग चेतनावान हैं, अपने मन की गति को आप पढ़ने की कला नहीं मालूम है, इसीलिए बाहर आप परेशान रहते हैं। लेकिन हैं तो चेतनावान, स्थिति वो आपकी भी आती है, लेकिन पढ़ने की कला नहीं मालूम, तो परेशान और दुखी होते हैं। तो वहाँ न करने वाला काम तुरंत मन में उत्पन्न हो जाता है। इतनी दूर से आए, मेरा काम हुआ नहीं, इनसे मुलाकात हुई नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अंदर घबराहट होती, परेशानी होती है। लेकिन जब आप मन की स्थिति को पढ़ने की में परिपक्व हैं, तो जैसी स्थिति आती है वहीं उसको दबा देते हैं, एकदम शांत कर लेते हैं, क्योंकि वो स्थिति आपके शरीर, मन, इंद्रियों पे प्रभाव डालने वाला है, और वो प्रभाव सिर्फ पश्चाताप और आत्मग्लानि में डुबो देगा। इसलिए जैसे ही मन की स्थिति हो, तुरंत उसको बदल दीजिए। तुरंत बदलने की कला आनी चाहिए। 1 सेकेंड भी वहाँ पर मन की गतिविधि को अगर रोक करके रखे तो आपको पटकनी मार देगा। तो आपके जब मन की चंचलता बढ़ जाएगी तो आपके मुंह से क्या निकलेगा आपको खुद पता नहीं। आपकी क्रियाएं क्या हो रही हैं वहाँ पर वर्तमान में आपको पता नहीं। आप क्या कर रहे हैं आपको खुद पता नहीं।
क्योंकि मन चंचल है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। तो ऐसी स्थिति, परिपक्व स्थिति बना करके रखने की, इसीलिए मैं आप लोगों को जो साधना सिखाना चाहता हूँ वो चलते उठते बैठते सोते जागते बातचीत करते हुए हर समय में आपका मन शांत रहे, वर्तमान में रहे। क्योंकि क्रियाएं तो प्रकृति के नियम में है, वो तो चलती रहेंगी। अभी हम लोग बैठ करके साधना कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे का आपस में संवाद कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ से उठेंगे, आंखें देखेंगी, कान सुनेगा, जीभ स्वाद लेगा, पैर चलेगा, पेट में भोजन देंगे। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ जब जो आपके बार बार आएंगी तो वहाँ आपका मन भटकने का डर रहता है। लेकिन जब अंदर से आप शांत हैं और बाहर व्यवहार कर रहे हैं तो शांत मन जब रहता है तो व्यवहार करते समय वर्तमान की स्थिति पढ़ने में आसानी होती है। ये सब सूक्ष्म विषय हैं, टेक्निकल विषय हैं, अंदर का विषय है, आपके अपने मन का स्थिति है, वर्तमान की स्थिति है। और वर्तमान की स्थिति पढ़ने के लिए ही हम उनके पास जाएं जो अपने वर्तमान में रहने की कला में स्थिर हो। गुरु तो सभी लोग हैं। गुरुत्व आपकी चेतना को कहते हैं। आपकी चेतना को आपकी चेतना में स्थापित करने की कला जो सिखाए वही वास्तव में गुरु है। बाहर का गुरु सिर्फ मार्गदर्शक होता है। वो मार्ग स्वयं अपने लिए चलता है, आपके लिए नहीं चलता। आपके लिए तो सिर्फ मार्गदर्शक दर्शन का काम करता है। यानी मैं यहाँ तक आया हूँ तो ऐसे ऐसे आया हूँ, ठंडी सहा, गर्मी सहा, भूख सहा, प्यास सहा, मान सहा, अपमान सहा, सब कुछ को त्याग करते हुए अपने मन की स्थिति को शांत करने में लगा हूँ। और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पहुँच करके मैं आपको बता रहा हूँ, देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आओ। जैसे आप रास्ता चलते हो, बहुत ऊबड़ खाबड़ है, छोटा रास्ता है, पतला रास्ता, इधर खाई है, इधर पहाड़ है, आप ऊपर चढ़ रहे हैं। तो ऊपर चढ़ने वाला जो है ऊपर से कहता कि इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ऐसे आओ, वैसे आओ, ऐसे करो, क्योंकि वो ऊपर चढ़ चुका है। तो नीचे वाला जो चलता है अगर उसकी बात को सुनता है और आंख से देखता है तो धीरे धीरे वहाँ पकड़ते हुए आराम से चलते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है। जब पहुँच जाता है, बराबर में आ जाता है, तब नीचे देखता है कि मैं कितनी नीचे से ऊपर आया हूँ और कैसे कैसे आया हूँ, कितनी परेशानी दुख सा करके आया हूँ। तो फिर उसका आनंद लेता है, क्योंकि वहाँ बिल्कुल डर भय कुछ नहीं है, एकदम आनंद की अनुभूति होती है, मस्ती आती है, अपने स्वयं की मन चित्त एकदम निर्भीक निश्चित हो जाता है, शांत की आनंद की अनुभूति होती है। यही स्थिति आपकी अपनी स्थिति है और अपनी स्थिति में ही हमें पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए जो साधक है वो ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन करने की क्षमता बनाए। अपनी जितने ही सहन करने की क्षमता बनाएंगे, कड़वा से कड़वा घूंट पीने का प्रयास करिए, कड़वा से कड़वा शब्द पीने का अभ्यास करिए, सहन करने का अभ्यास करिए। आँख से कितना भी रूपवान कोई भी चीज़ हो उससे देख करके अवॉइड करिए, उसमें बुराई देखिए। जैसे बुराई किसी चीज़ में देखेंगे, अच्छाई में बुराई, वैसे ही जो आपका मन उसमें जो आकर्षण है वो आकर्षण नहीं रह जाएगा, उससे भागेगा शांत होने की। लेकिन अगर कहीं बुराई है और मन देख रहा है खिन्न होने जा रहा है, उसमें अच्छाई देखिए। तो जैसे ही बुराई में अच्छाई और अच्छाई में बुराई देखेंगे, आपका मन बिल्कुल तुरंत, ये अनुभव का विषय है, ये मैं कोई कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसकी मनोवृत्ति शांत होगी हमारी इस भाषा को वही समझेगा। जिसकी मनोवृत्ति चंचल होगी, कटाक्ष करने की उसकी क्षमता होगी, उसकी बुद्धि कतरनी जैसी होगी, वो बात को समझेगा नहीं। क्योंकि हमारे ऋषि परंपरा में हम लोग वही बात बोलते हैं जो हमें दिखता है। जिस लेवल पे हम गए होते हैं हम वही बात बोलते हैं, उसके ना आगे बोलते हैं ना पीछे बोलते हैं। हम जहाँ हैं वही बोलेंगे। तो हमें जो दिखाई देता है हम अपने मन की गति को बार बार पढ़ते हैं। एक सेकेंड में कितनी बार पढ़ते हैं, जितना एक सेकेंड में उसकी खंड करिए, सेकेंड को भी खंड करिए, तो सेकेंड के खंड करने के बाद आप देखेंगे कि शुद्ध शुद्ध होता है। शुद्ध को भी खंड खंड करिए तो आप देखेंगे कण, उस कण को भी खंड खंड करिए तो देखेंगे परमाणु। उसके बाद आप कुछ होने वाला ही नहीं। वो स्थिति आपकी अपनी है, बिल्कुल वहाँ कुछ नहीं है, एकदम शांत स्थिति है। मन के विचारों को खंड खंड करना है। जैसे ही मन को और विचारों को खंड खंड करेंगे,
तोड़िए, खूब तोड़िए, जितना तोड़ पाइए, क्या, क्यों, कैसे, क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, कब के लिए है, और इसमें हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है, पश्चाताप प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है। जब इस तरह से अध्ययन करते हैं तो आपका मन घबराने लगता है, अपने आप शांत होने लगता है, उससे भागेगा, उसको छोड़ना चाहेगा और अपने आप शांत होना चाहेगा, एकांत होना चाहेगा। जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जो जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते, तो जाकर के सो जाते हैं बिस्तर पे, चारपाई पे, कुर्सी पर, सोफा पर, कहीं बैठे बैठे सो जाएंगे। आप जब ऐसी स्थिति आती है तो उनको पढ़िए, देखिए कि कैसे कैसे क्या क्या उनके अंदर में हो रही है। तो आप अपने को जब पढ़े रहेंगे तो उनको पढ़ लेंगे, लेकिन जब अपने को पढ़े नहीं है तो दूसरे को कैसे पढ़ लेंगे। तो अपने आप को पहले मजबूत कर लीजिए, तो दूसरे को पढ़ने में आसानी होती है, दूसरे को समझने में आसानी होती है। तो मूल रूप से आपका जो मन शांत हो रहा है, अब कोई प्रश्न नहीं रह जा रहा है, ये समझिए कि आपकी अपनी चेतना धीरे 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 अपनी चेतना की कक्ष में स्थापित होने में सक्षम हो रहा है। बात समझ रहे हैं जी मतलब जी। अब आपको अभ्यास करना है, चलते उठते बैठते सोते जागते, 1 घंटा अभ्यास करिए। मैं चल रहा हूँ तो चलने में मेरे शरीर में क्या महसूस हो रहा है, मुझे हमारा शरीर दल दल लगेगा, अनुभव होगा, खुद अनुभव होगा। क्या क्या अनुभव होगा, आप अपने स्वयं उसको लिखिए, अपनी डायरी बनाइए कि आज मैंने क्या अनुभव किया। एक डायरी बनाइए, आज मेरे मन में 1 घंटे में क्या क्या मन में उत्पन्न हुआ। क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, आसक्ति आई, ईर्ष्या आई, बात करने की ज़्यादा, किसी को समझाने की ज़्यादा, ज्ञान देने की ज़्यादा मन में उत्पन्न तो नहीं हो रहा इस तरह की भाव। क्योंकि जो जैसे उधर जाएंगे तैसे आपकी शांति की स्थिति भंग होगी, और जैसे इसे रोकेंगे आपकी शांति की स्थिति मजबूत होगी। बात समझ रहे हैं जी। उतना ही, क्योंकि आप चलते उठते, अभी तक तो हम बैठा करके अभ्यास कराए, अब चलते उठते बैठते सोते जागते भी आपको करना है। तो जितने 1 घंटा, आधा घंटा, 15-15 मिनट शुरू करिए उसको अभ्यास करने के लिए, और उसको लिखिए और खुद पढ़िए कि मेरे मन में देखिए क्या क्या विचार आए, कैसे कैसे विचार आए, मेरे शरीर में क्या क्या उत्पन्न हुआ, कि दबाव आया, इच्छा आई, काम वासना जागी, क्रोध जागा, लोभ जागा, तो हमारे शरीर को क्या दे रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, पीड़ा महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, चंचवाई महसूस हो रही है, अंदर से क्या प्राप्त हो रहा है, तो उसको लिखेंगे। और फिर प्राप्त होते ही फिर वो कितने देर रुका, कितने देर स्थिर रहा, कितने देर मेरे विचार में रहा, और विचार होकर के फिर कब कितनी देर में भूल गया पता नहीं चला। ये बातें जो है जब आप लिखने का प्रयास करेंगे तो खुद आपका मन शांत होता जाएगा। बात समझ रहे हैं जी। तो आप आज की इतनी ही स्थिति आपको हम बता रहे हैं कि अपने आप को अब अभ्यास करिए, धीरे धीरे अभ्यास करिए, 15-15 मिनट का अपने खेत में जहाँ आप रहते हैं जी। वहीं एकांत में बैठ करके चिंतन करिए, या चलिए, या जैसा भी आप, कोई आ रहा है तो क्या बोल रहा है, उसके बोली में मुझे तुरंत उसका रिएक्शन देना है कि नहीं, उसकी बात को कितना सुनना है, ये सब चीज़ें जो है अभ्यास धीरे धीरे करिए। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आपकी स्थिति और मजबूत होगी। बात समझ रहे हैं जी। ठीक, अच्छा साहिब संत को भटकाता होगा ना, ले रास्ते में भटकाता है। नहीं, संत तो सर्वियम है कि नहीं, तो आँखिया है कि नहीं, कनवा है कि नहीं, जीविया है कि नहीं, तो भटकाएगा ही। तो क्या संत को नहीं भटकाता है? वो 24 घंटा उसके ऊपर सवार रहते, इसीलिए उसको उनको भटका नहीं पाता, क्योंकि अब देखने की कला से देख रहे हैं। अपने ही मन को अपने मन के द्वारा ही देखा जाता है, मन को मन की गति से ही पकड़ा जाता है। एक मन अच्छाई की तरफ जा रहा है तो दूसरा मन भी तो है बुराई उसका, देखिए तुरंत भागेगा कि नहीं। देखिए मन को मन की गति से पकड़ने की कला नहीं मालूम है अभी, उल्टा सिखाइए, हैं? उल्टा सिखाइए उसको। मैंने एक बात कहा ना, अच्छाई में बुराई। जब आपके कान बहुत मीठी मीठी बातों को सुनने में लग जाए बुराई की बात नहीं। तो उसमें बुराई भी सुन लीजिए, कभी कहा गाली भी सुन लीजिए, तो ऐसा भी होता है क्या? आप खुद जन्म आपको मन खोज, ऐसा भी सुनने को मिलता है क्या? तो
तो उसी को दुख कहते हैं कि मीठा खाते खाते जन वो जब कड़वा उसके पास पड़ता है तो कहता है अरे कि क्या आ गया, तब तुरंत मुंह से निकाल के फेंकता है। लेकिन मीठा रहता तो अंदर घुट जाता है, और वो जो अंदर घोटा वही तो जन आगे चल करके शुगर होता है। और क्या होता है? शुगर माने दुख। अंदर से आपके लकड़ी में घुन लग गया, यानी शरीर में घुन लग गया। ऊपर ऊपर देखने में सुंदर रहेगा, अंदर अंदर खोखला रहेगा, अंदर की शक्ति गायब। तो मन की गति को मन की गति से ही पकड़नी है। बुराई में अच्छाई देखनी है और अच्छाई में बुराई देखनी है। जैसे आप देखेंगे आपका मन अपने आप अपने पास भाग के वापस आ जाएगा। जैसे लड़का है, छोट लड़का तो खेले तो अपने माई दादा के माने माई के छोड़ के तुरंत भागता है दूसरे बच्चों के साथ, क्योंकि वो खेलने में लगा है। लेकिन उसको मालूम हो जाए कि वो छटका लड़का हमें मारा था, तो कहाँ जाता है? उसके पास थोड़ी सकता, भाग करके अपने माई लगे आता है। आता ही नहीं आता है। इसलिए तो प्रैक्टिकल आपने देखा ही होगा, आपके अपने बच्चे भी आपके साथ किए होंगे, ये तो आँख से आपने देखा भी होगा। ऐसे अपने मन को बनाइए। मन की गति से ही पकड़ा जाएगा। समझदारी बस यही है कि अपने मन की गति को समझना सबसे पहले। अगर मन की गति समझ में आ गई तो पकड़ने में आसानी होगी। अभी तो पहले हम मन की गति को ही नहीं समझ पा रहे। मन है क्या? हम मन ही को नहीं समझ पा रहे। मन क्या है? आँख खुला, दृश्य बना, मन बन गया। आप चेतना में हैं, कोई शब्द कहीं से आया, आपका मन बन गया। जैसे पंखा चल रहा, हर 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 की आवाज़ आ रही है, भले वो हवा दे रहा है, पसीना को सुखा रहा है, आनंद की अनुभूति करा रहा है, लेकिन आवाज़ तो अभी आ रहा नहीं, कान सुन रहा है। तो जैसे जैसे आपकी मन स्थिति शांत होगी, ये करवासन लगने लगेगा। यही हवा ही जो है, पंखा ही करवासन लगेगा। अभी तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, अभी तो हवा का आनंद ले रहा शरीर। मन उसी पे आकर के रुका हुआ, क्योंकि मन शांत है नहीं। मन अपने आप में शांत नहीं है, और शांत न होने के कारण वो क्या कर रहा है? यही मन बनता है। जो सामने दृश्य पड़ता है, आँख पे, कान पे, नाक पे, जीभ पे, जो दृश्य सामने पड़ता है, उसी से तुरंत मन बन जाता है। और तुरंत जब मन बनता है तो अगर हम मन को संभालने की स्थिति नहीं जानते हैं तो तुरंत उनका कुछ का कुछ आप कर देते हैं, खुद कर देते हैं। उसको संभालने के उसका उल्टा करे। हाँ, बिल्कुल उल्टा करना है। आपने मन अगर शांत स्थिति में रहना है तो उल्टा करना है। जो बने उसका उल्टा विचार बना लेते। हाँ, तो मन हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तुरंत शांत होने भागेगा वहाँ से ना, तो भागने का मतलब अपने आप अपनी तरफ लौटेगा, शांत होने की स्थिति में आएगा। तो ये सब हमारी देख रेख में अगर करेंगे तब कर पाएंगे। अपने मनमानी करेंगे तो फिर हो जाएंगे। अभी जैसे मैं कल गया था लखनऊ, तो वीर बहादुर सिंह का लड़का छोटा जितेंद्र बहादुर सिंह कल हमको बताया कि मैं पहले ध्यान करता था, तो एक अवस्था ऐसी आ गई कि मैं काफ़ी देर तक बैठ गया। अब मेरा श्वास मेरे से अलग हो गया, और बता रहे थे कि 15 दिन तक उसे सामान्य करने में लगा। 15 दिन सामान्य करने में लगा, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट मेरे सामने कर दिया उन्होंने। हाँ, क्योंकि बिना गुरु के कर रहे थे। आगे की प्रक्रिया उनको मालूम नहीं, पीछे जाने की प्रक्रिया मालूम नहीं। तो मन स्थिति वो तो समझिए कि जन्म पूर्व जन्म का पुण्य था कि पागल नहीं हुए, दिमाग डिस्टर्ब नहीं हुआ, मन स्थिति आपकी और जन्म चंचल नहीं हुई। समझ रहे हैं? इसलिए धीरे धीरे वो सामान्य हो गए। 15 दिन में बता रहे थे, 15 दिन लगा हमको सामान्य होने में। तो ऐसी स्थितियाँ आती हैं। तो कल जब मैंने उनको बताया कि देखिए अब आपको अगर करना है तो मेरे देख रेख में करना होगा, तो मैं आपको उस लेवल पे पहुंचा दूँ, उस जो आपकी स्थिति बनी थी उसको मैं दृश्य दिखा भी दूंगा और उसका आनंद भी लेंगे, उससे आगे की भी जाने की स्थिति होगी आपको। तो उनके साथ में कई लोग बैठे थे, तो सब सम्रांत घर के अच्छे लोग थे। तो मैंने उन लोगों को बताया, ध्यान की प्रक्रिया भी बताया मैंने, और मैंने कहा कि अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो एक दिन 2 घंटे का कैंप लगा दीजिए। सभी लोग बैठे और मैं सबके सामने एक एक्सप्लेन कर देता। पहले 1 घंटे का प्रवचन दे देंगे कि ध्यान कैसे करना है, और फिर जो हमें 1 घंटा हम अभ्यास करा देंगे, और स्वयं अभ्यास करा करके आपकी मन स्थिति को दिखा देंगे कि आपकी मन स्थिति कैसे शांत हुई कि नहीं हुई, उद्वेगित है कैसे, आप खुद आप अनुभव कर लेंगे।
तो उन्होंने कहा ठीक है एक दिन करते हैं। तो उनके अपने कुछ कार्य चलते हैं, तो उसमें कम से कम सैकड़ों कर्मचारी हैं और सब अच्छे अच्छे पद पर हैं। क्या करते हैं?